29 जून 2021 दुनिया के सबसे ठंडे देशों में शुमार कनाडा में तापमान रिकॉर्ड किया गया 49.6 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों की कनाडा में मौत हो गई एक दिन में। दूसरी ओर पाकिस्तान का जकोबाबाद शहर, जो कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है, यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 49 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई आर्टिकल आता है या इसके बारे में बात की जाती है तो आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्या आप ये भी जानते हैं कि इंसान का शरीर 42 डिग्री तापमान से ज़्यादा सह नहीं सकता, लेकिन ऐसे में धीरे धीरे अब दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि इंसान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका नाम है IPCC। इसका फुल फॉर्म हुआ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। वो हर 7 साल में इंसानों की वजह से पर्यावरण में यानी कि क्लाइमेट में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट पेश करता है। उसने एक रिपोर्ट 9 अगस्त को जारी की जिसमें बताया गया कि देश में चमोली जैसी आपदाएं हो या फिर महाराष्ट्र केरल जैसी बाढ़ हो या फिर ताउते जैसे चक्रवात, अब ये सालों बाद नहीं आएंगे बल्कि हर साल आएंगे। और अब इसे रोकना इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि शायद अब इन तमाम चक्रवातों से लेकर बाढ़ जैसे विनाशकारी हालातों को रोकने में हम काफी पीछे छूट गए हैं। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, बताते हैं आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। IPCC की ये 6ठी रिपोर्ट है। इसमें 3000 से ज्यादा पन्ने हैं। 234 वैज्ञानिकों ने इस पर मिलकर काम किया है। इस रिपोर्ट को कहा गया है रेड कोड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव जाति के लिए खतरे की घंटी। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की इस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ने दावा किया है कि धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बढ़ते तापमान से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, बर्फ का दायरा सिकुड़ रहा है, भयंकर लू, सूखा, बाढ़, तूफान की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये सभी चीजें और खराब होती जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर भारत, चीन और रूस में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। धरती के बढ़ते तापमान पर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2100 तक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का वक्त अब हाथ से फिसल चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता रहा तो 2030 आते आते तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी और सदी के आखिर तक यानी कि 2100 तक ये तापमान 2.7 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है कोयला, तेल, लकड़ी का जलाए जाना। प्राकृतिक वजहों का योगदान इसमें बेहद कम है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अगर इंसानों ने नाटकीय ढंग से गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई भी तो भी अब इस क्षति को पाट पाना बेहद मुश्किल होगा। इस रिपोर्ट में खास तौर पर भारत के लिए चिंताएं जाहिर की गई हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को 3 ओर से समुद्र ने घेरा हुआ है और एक तरफ से हिमालय ने। अभी तक तो इन वजहों को भारत के लिए किला साबित किया जाता रहा है, लेकिन अब समुद्र का स्तर बढ़ने लगा है और हिमालय घटने लगे हैं। देश में साइक्लोन 50% तक बढ़ गए हैं और उसी के साथ साथ भारत में जो बारिश हो रही है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जलस्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ने से भारत की 7517 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में बसने वाली 2.5 करोड़ आबादी के समक्ष बड़ा खतरा होगा, जिसकी वजह से बाढ़ से आर्थिक क्षति भी 4 खरब डॉलर की होगी। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर भारत में इसी तरह से प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी तो सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी भी होती है तो भी समुद्र का जलस्तर बढ़ता रहेगा। सदी के अंत तक समुद्र के जलस्तर में आधे से 1 मीटर तक की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसकी वजह से 6 प्रमुख बंदरगाहों जिसमें कि चेन्नई, कोची, कलकत्ता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम शामिल हैं, उसमें सबसे ज्यादा तबाही होगी। और सिर्फ यही नहीं, समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि पहाड़ों पर बसे हुए शहरों को भी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहाड़ अब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति और पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर सदी के शुरुआत में ही पिघल रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में कमी नहीं आई तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र 2/3 तक घट जाएंगे। इससे 24 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। भारत के लिए सिर्फ ये 2 परेशानियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 प्रदूषित शहर भारत से ही हैं, जो लगातार वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। 2019 में वायु प्रदूषण के चलते देश में 16.70 लाख लोगों का जीवन दांव पर लगा। वहीं दूसरी तरफ ये ग्लोबल स्तर पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जित करने वाला देश है।
ये रिपोर्ट हमारे लिए एक रियलिटी चेक है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक क्या कर चुके हैं से लेकर वर्तमान और भविष्य में हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो साफ हैं और किन किन चीज़ों पर हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी स्थिति भी इस रिपोर्ट के जरिए साफ हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस समस्या से निपट सकते हैं। हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है ग्लोबल टेम्परेचर का, उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लार्ज स्केल पे हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना होगा। और इसको कम करने के लिए जो सरकार है या जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उनको स्टेप्स लेने होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। मसलन रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना होगा। ऐसे में ज़रूरत है कि हम कार्बन इमिशन को कम करें और जितना जल्दी हो सके ये समझ जाएं कि दुनिया को अगर बचाना है तो कार्बन इमिशन को कम करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट में ये साफ जाहिर है कि प्रकृति की वजह से पूरी पृथ्वी को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इंसानों की गलतियों की वजह से इस पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।